सभी किसान बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और इस समय है प्रातःकाल का समय और मैं आया था जंगल में। और ये हमारे गांव का एक बहुत प्रसिद्ध थला है बाबा जी का। पहले मैंने सोचा पहले मैं यहाँ हाथ जोड़ूँ और उसके बाद मैं आगे की वीडियो बनाऊँ। तो ये बाबा जी का थला है, बहुत फेमस थला है हमारे गांव का। सभी जाति सभी धर्म के लोग जो हमारे गांव में रहते हैं सब लोग इन्हें मानते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय है प्रातःकाल का समय और आप देख रहे होंगे चारों ओर इस समय पक्षियों की आवाज़ आ रही हैं। और सुबह सुबह का समय है और वातावरण देखिए में बादल छाए हुए हैं, काली घटाएं छानी शुरू हो गई हैं क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि ये पक्षी उड़े जा रहे हैं। सामने देखिए कितना सुंदर नज़ारा देखने में लग रहा है। बादलों में ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलों में पक्षी समाते चले जा रहे हों। तो इस समय बहुत ही सुहाना मौसम है और थोड़ी लाइट कम है क्योंकि चारों ओर बादल हैं। विभाग का कहना है आज और कल को वर्षा होने की संभावना है। तो आज मैं किसान भाइयों आपको ये दिखाऊंगा कि इस समय किसान भाई क्या क्या काम कर रहे हैं जंगल में। देखिए, जिनके किसान भाइयों ने सरसों की फसल बो रखी थी उन सभी ने सरसों की फसल की कटाई कर ली है मशीनों द्वारा और अब पलेवा कर दिया गया। देखिए एक खेत ये सामने है। और किसान भाइयों, इस समय जिन किसान भाइयों की पेड़ी है उन्होंने उसकी साफ सफाई करनी शुरू कर दी है। और कुछ काम किसानों ने मौसम को देखते हुए रोक दिया। इस समय हमारे यहाँ जो थ्रेसिंग का काम है सरसों का वो बड़े हबड़े तबड़ी से हो रहा है मशीनों से, क्योंकि ये लग रहा है कि अगर वर्षा पड़ गई तो बहुत भारी हानि हो सकती है सरसों की फसल को। तो किसान भाई उसमें बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं सरसों की फसल की कटाई में। इस समय देखिए कितना शानदार व्यू है। जो पॉपुलर के पौधे हैं उन पर कोपलें निकलने लगी हैं और कोपलें निकलने के बाद पौधे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। और सबसे सुंदर देखिए वातावरण कितना सुंदर है इस समय। चारों ओर बादल छाए हुए हैं क्योंकि आसमान घिर चुका है और संभावना है कि आज दोपहर के बाद वर्षा होगी। विभाग का कहना है आज और कल को यहाँ विभाग ने अलर्ट घोषित कर रखा है, किसी भी समय वर्षा हो सकती है। तो वैसे वर्षा से तो सारे फ़ायदे हैं, मगर वर्षा अगर सीधी पड़ती है तो फ़ायदा है, लेकिन इस समय ओले पड़ने की बहुत संभावना रहती है। अगर ओले पड़ते हैं तो जो फसलें हमारी खड़ी हैं उनको बहुत हानि होती है। सीधी वर्षा से कोई नुकसान नहीं है। देखिए कितना शानदार व्यू है, बहुत शानदार प्रातःकाल का समय है। तो आज मैं जंगल की स्थिति आपको दिखाऊंगा। देखिए इधर किसान भाई ने ये सरसों की फसल काटी और काटने के बाद इसमें डोले डाल दी और साथ साथ देसी खाद डाल दिया और पलेवी की तैयारी हो रही है। तो ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, सरसों की कटाई पलेवी की तैयारी। और इस समय जो है बरसीन की फसल वो भी बहुत सवाब पे है, बिल्कुल अपने बहुत बढ़िया चल रही है क्योंकि अब लगभग एक लान ओढ़ देगी। इसके बाद ही पिछला जो साइड में खड़ा है और जैसी तेज़ हवाएं चलेंगी बरसीन गायब हो जाएगा। अभी लगभग एक माह तक ये चारे वाली फसल हमें मिलती रहेगी। देखिए हर जगह गन्ना बुआई की तैयारी चल रही है। फिर एक ये खेत आया, इसमें डोल डल गई। दूसरी ओर देखिए किसान भाई, इसमें भी सरसों थी इधर वाले खेत में, इसमें भी पलेवा कर दिया और इसमें गन्ने की बुआई होगी। पूरी तैयारी चल रही है। देखिए आसमान में जाते हुए पक्षी कितने शानदार लग रहे हैं। प्रातःकाल का समय है, विभिन्न पक्षियों की आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी क्योंकि ये एक जंगल है और जंगल में किसान भाई इस समय विभिन्न क्रियाओं में लगे हुए हैं और रहना भी चाहिए। गन्ने की फसल के लिए अप्रैल मई जून ये 3 महीने ऐसे होते हैं
इनमें जिस किसान ने अच्छा कार्य कर लिया उत्पादन अच्छा होगा, और 3 महीने जो किसान ढीला रहा उसका उत्पादन बढ़िया नहीं होगा। अगर हमें उत्पादन बढ़िया लेना है तो हमें इन 3 महीनों में लगातार सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना और खाद का उचित प्रबंध करते रहना चाहिए। अगर इस समय हम टाल मटोल करते हैं तो हमारा उत्पादन गिर जाएगा। देखिए किसान भाइयों, इस खेत में गन्ने की बुआई हो चुकी है, और ये जंगल में देखिए इक्का दुक्का जगह आपको गन्ने के खेत दिखाई देने, जैसे ये है, 1-2 जगह और हैं। ये बीज के गन्ने हैं, ये बीज के गन्ने हैं। वैसे भी इस बार उत्पादन बहुत कम रहा, और देखिए ये बिल्कुल पकने की अवस्था में सरसों का खेत है। कितना शानदार खेत है। ये काली वाली सरसों है। इधर किसान भाई ने देखिए दूसरी ओर ये गन्ने में पोगले छोड़ दिए हैं, और पोगले छोड़ने से जो है उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, अगर पोगले छोड़ते हैं तो इस समय टॉप बोरर की पहली पीढ़ी की तितली दिखाई देने लगी है। तो आप किसी भी कीटनाशक का उचित प्रबंध करें ताकि आपका उत्पादन प्रभावित ना हो। तितली इस समय आ गई है। तो ये सब बीज का गन्ना खड़ा हुआ। थोड़ा सा देखिए इधर, ये केवल जंगल में अब गन्ना लगभग समाप्त हो चुका है, और इस समय गन्ना बुआई की तैयारी चल रही है। जो किसान भाई गन्ने की बुआई कर रहे हैं सब ने अपना बीज रोक रखा है। तो सामने देखिए किसान भाई, ये कितनी शानदार सरसों की फसल है, लेकिन किसान ऐसा लग रहा है जैसे सोया हुआ। इस समय किसान दिन रात करके थ्रेसिंग मशीनों को बुला रहे हैं, रात भर घाई चल रही है, लेकिन ये पकने की अवस्था में है। अगर ये इस समय नहीं कटी और ओला या दूसरी कोई प्राकृतिक घटना घटित हो जाती है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो किसान भाइयों, जिनकी इस समय सरसों की फसल तैयार खड़ी है, वे इस समय सरसों की फसल की कटाई जारी रखें, क्योंकि हानि हो सकती है। अब देखिए किसान भाई, इस खेत में किसान का ठीक प्रबंध नहीं है पहले से। देखिए कितनी खरपतवार खड़ी है। सरसों है लेकिन कम उतनी बढ़िया नहीं हुई, क्योंकि इसमें निराई नहीं करी गई। अब कई ऐसी दवाई आ रही हैं जो सरसों पर प्रभाव नहीं डालती और जो घास होती है उसे ख़त्म कर देती हैं, तो उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। तो इस समय सबसे पहले हमें जो काम करना है वो, हम जो सरसों की फसल है उसकी कटाई जारी रखें अति शीघ्र, क्योंकि मौसम लगातार बदलता चला जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न साइड से जो हवाई ठंडी हवाएं आती हैं, नम हवाएं आती हैं, जो इस समय लगातार चल रही हैं, और एक के बाद एक सिस्टम बनता चला जा रहा है। और ये सिस्टम क्या होता है, लगातार वर्षा भी करता रहता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है। तो जिन किसान भाइयों के ऐसे खेत खड़े हों इस अवस्था में, तो वो अति शीघ्र, आजकल तो मशीनें काटने की आ गई हैं सब जगह, उससे अति शीघ्र कटाई करवाने में, अन्यथा हानि हो सकती है। देखिए इधर की ओर किसान भाई ने इस खेत में भी पेडी का प्रबंध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसान इस समय खाली नहीं है, लगातार उनके पास काम चल रहा है। और जब काम अधिक होता है तो व्यक्ति क्या क्या करें। शादियों का मौसम, लगातार शादी हैं, और जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं उनके यहाँ जो शादियों का प्रोग्राम वो भी अति शीघ्र आ गया, उनकी भी पूरी तैयारी चल रही है। ईद बीतते ही हमारे यहाँ शादियों की मुस्लिम भाइयों के यहाँ भरमार है। मेरे पास भी अपने गांव की 3 चिट्ठी रखी हैं। हमारे गांव में भी 3-4 मुस्लिम भाइयों के यहाँ शादी का प्रोग्राम है। ईद के बाद एकदम लगातार प्रोग्राम जारी होते चले जा रहे हैं। तो वो भी बिजी हैं इस समय, सभी बिजी हैं, हिंदुओं में भी मुस्लिमों में भी साथ, और ज़बरदस्त, क्योंकि लगभग जब कोई शादी होती है कई महीने पहले से उस प्रोग्राम की तैयारी होने लगती है। तो किसान भाइयों, काम तो सब करने हैं और करने भी चाहिए, लेकिन हमारी जो रोजी रोटी चलती है वो फसलों से चलती है। अब देखिए किसान भाई, सामने देखिए कितना घास है इसमें, और इस घास का प्रभाव सीधा नौलख फसल पर आएगा, पेडी फसल पर आएगा। ये नौलख कटी और इसके बाद ये पेडी है। अभी तक प्रबंध नहीं करा। समस्याएं वही हैं, कई काम है, थ्रेसिंग का काम है, गन्ना बुआई का काम है, शादियों का काम है। तो ये बहुत सारे काम हैं, इस वजह से किसानों को टाइम नहीं मिल रहा। और किसान भाइयों, मैं अब जिस ओर जा रहा हूँ, यहाँ किसी समय में इस भाग में एक गांव हुआ करता था जिसे
उस समय चोरों ने उजाड़ दिया था। अगर आज ये गांव होता तो हमारे जंगल की स्थिति बहुत बढ़िया होती, क्योंकि जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ कच्ची है, ये पक्की होती और ये बनेली नदी में को निकलती हुई सीधी जो रामगंगा का पुल है उससे जोड़ती और इधर सोबाले से जोड़ती, तो हमारा जो जंगल है उसकी क्वालिटी में बहुत भारी अंतर आ जाता। तो ये सामने जो आप बहुत बड़ा पेड़ देख रहे हैं पीपल का, यहाँ कभी गांव हुआ करता था जो चोरों ने उजाड़ दिया था। आज केवल एक पीपल वृक्ष है और उसके नीचे बना हुआ कुआं है। केवल याद रह गई है कि कभी गांव था अल्लाहपुर। तो आज ये गांव नहीं है, लोग दूसरे सोबाला शिफ्ट हो गए। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रातःकाल का समय, सुंदर समय। देखिए कैसे घनघोर बादल छाए हुए हैं, लेकिन किसान भाई इस बात का प्रबंध रखें, इस तरह से अगर किसी एक खेत में भी गन्ने के खेत में घास खड़ी है तो उसे अति शीघ्र नियंत्रण में करें, जिससे कि आने वाले टाइम में उत्पादन प्रभावित ना हो। देखिए इधर किसान भाई ने बिल्कुल काम करना शुरू कर दिया, सारे खेत की खुदाई कर दी, सारे खेत का प्रबंध अच्छा कर दिया, क्योंकि एक बहुत जागरूक किसान है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन भी जिन किसान भाई का यह खेत इनका आता है। ये लगातार काम कराते रहते हैं, ये टीचर हैं, तो इनके खेतों की व्यवस्था बड़ी शानदार होती है और इनके खेत सब हर साल ऐसे होते हैं, देखने को जी करता है और मन लगता है इनके खेतों पर, ये इतनी मेहनत कराते हैं। तो इस समय प्रबंध बनाए रखें। और टॉप बोरर की प्रथम पीढ़ी आ गई है, तो जिन खेतों में पोगले हैं वहाँ क्लोरो या कोई दूसरी दवाई का छिड़काव कर दें, साथ साथ किसी फंजीसाइड भी उसमें मिला के छिड़काव करें कीटनाशक के साथ साथ, तो हमारा उत्पादन बढ़िया होगा। तो देखिए पेड़ों पर कोपलें आ गई हैं, कितना शानदार व्यू है। सामने शीशम का पेड़ है, इधर ये कुछ खजूर के पेड़ हैं। और मैं सुबह सुबह यहाँ घूमने आया था, तो मैंने कहा आज जंगल के नज़ारे का एक वीडियो बना दिया, आपको देख के बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए क्या शानदार है। और मैं उस जगह पहुँचने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कि जहाँ ये गांव उजड़ा था और केवल एक निशानी बची है, ये उसी ज़माने का पेड़ है। अब उस ज़माने का कोई व्यक्ति तो बचे नहीं, और इस गांव के लोग जो शिफ्ट हो गए थे वो सोबाले में शिफ्ट हो गए थे। तो कितना शानदार नज़ारा है। सभी किसान बहन भाइयों से अनुरोध है कि आप चाहे कितने बीजी हों, अपनी फसलों का जो प्रबंध है उसे बनाए रखें, और जो सरसों की कटाई है वो जारी रखें, और पेड़ी गन्ना प्रबंध करते रहें, और साथ साथ गन्ने की बुआई में शीघ्रता ना करें, गन्ना शांतिपूर्वक बुआई करें, क्योंकि ये 2 साल की फसल है और लंबी फसलों में हमें शांतिपूर्वक ही कार्य करना चाहिए। तो इसी के बाद साथ सभी किसान भाई बहनों से मेरा कहना है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी बनाते टाइम दिक्कतें हों, जो मैंने बनाया उसमें अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो बताएं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा महंगा फ़ोन लेने में सक्षम नहीं हूँ। क्यों बड़े फ़ोन जो होते हैं 1 लाख 1.5 लाख के, वो नहीं ले सकता मैं। तो एक सामान्य फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देखिए आखिर में कितना शानदार व्यू है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरा खाद्दर क्षेत्र है, सामने देखिए पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ चारों ओर, और आपको पक्षियों की आवाज़ आ रही है। देखिए ये सब पक्षियों की आवाज़ें हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार।